रहा, लोगों को खाने पीने की समस्याएं रही, परिवार की समस्याएं रही। इस कारण लोग जो है इससे बहुत दूर हो गए थे। और सबसे बड़ा कारण है कि गुलामी, जो गुलामी के कारण जो क्या हुआ कि हमारा देश जो है गुलाम होने के कारण जो है अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, मुग़लों का गुलाम रहा और कई सालों तक, हज़ारों सालों तक रहा। तो इससे हमारे अंदर जो है अपने स्वाभिमान के बारे में और अपने कल्याण के बारे में कभी बात नहीं सूझी। केवल जीवन यापन करो, केवल जीवन यापन करो, मर जाओ। परंतु बीच बीच में ऐसा नहीं हुआ। बीच बीच में बहुत से ऐसे संत भी आए जो उन परिस्थितियों में भी लोगों को उबारने के लिए रहे। ठीक है, जब हमारा देश गुलाम था उस समय भी ऐसे ऐसे संत आए जिन्होंने लोगों को उबारा और उस समय भी लोग, बहुत से लोग मुक्त भी हुए। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मुक्त हुए, उस समय भी लोग जो है मुक्त हुए थे। परंतु अब उसके बाद जो है कुछ आताताई ऐसे भी आए जो एकदम इस पर रोक लगा दिए। परंतु अब हमारे पास ऐसा सुनहरा अवसर है कि हमें यदि कहीं से ज्ञान मिल रहा है जिससे हमारी मुक्ति हो सके तो उस पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और वह ज्ञान जो है गीता में है। गीता यही कहती है, गीता हर तबके की व्यक्ति की बात करता है। हर स्वभाव, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन सब की बात गीता करता है। ठीक है, उन सभी तरह के, सभी एकदम, जो जिसका एकदम कोई स्तर नहीं है ना, जो आध्यात्म का ABCD भी नहीं जानता है, उसके लिए भी गीता है। और कहते हैं कि अगर किसी को अध्यात्म सीखना है तो गीता से प्रारंभ करें, क्योंकि गीता एकदम दूधा हुआ दूध है। और दूध तो सब पीते हैं ना, दूध को तो सभी पी लेते हैं। पीते हैं कि नहीं पीते हैं? हम सभी दूध पी लेते हैं। तो जैसे दूध को पी लेते हैं उसी तरह गीता को भी हम लोग पी सकते हैं। इसीलिए हमने जो है इसको सर्वसुलभ बनाने के लिए कि सभी तक इस ज्ञान को हम पहुंचा सकें, ठीक है, हमने इसको रखने की कोशिश किया। ठीक है, और अभी कर ही रहे हैं। अभी मैं इसका प्रचार करता ही रहते हैं, लोगों तक पहुंचाते ही रहते हैं कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो इसमें ये कई बात, इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को वास्तविक ज्ञान पता चले, क्योंकि हमारा देश जो है ना बड़े वाय आडंबरों से गुजर रहा है। लोगों को वास्तविकता पता ही नहीं है। लोग जो है असली ज्ञान लोगों को पता न होने के कारण जो है परिवार जो है दूसरे जो है तरफ चला जा रहा है, दूसरे संस्कृतियों की तरफ चला जा रहा है, दूसरे धर्मों की तरफ चला जा रहा है, क्योंकि जो धर्म, जो ज्ञान अपने शास्त्रों में छिपा हुआ है वो कहीं नहीं है। और सारे ज्ञान, सारे विद्याएं, सारे जितने भी धर्म चले हैं सब यहीं से चले हैं। ठीक है, सब लोग इसी को पढ़ करके आगे बढ़े हैं। इसीलिए जो है गीता का प्रारंभ होता है। गीता जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रारंभ करती है। गीता कोई भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा नहीं है। ये तो वेद व्यास जी ने गीता को अर्जुन और कृष्ण का दृष्टांत देकर के इसलिए इस ज्ञान को जोड़ा कि लोग उस समय जो है सबसे प्रचलित और विख्यात लोग जो है अर्जुन और कृष्ण ही थे उस समय के, जिस समय वेद व्यास जी हुए थे। तो वेद व्यास जी ने ये सोचा कि इस ज्ञान को यदि पहुंचाना है तो किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाओ, तो लोग उसे युगों युगों तक जानेंगे। तो उस समय सबसे कोई प्रचलित व्यक्तित्व था तो अर्जुन और कृष्ण थे और पांडव थे। जो सबसे बड़ा साम्राज्य अगर कहीं भारत में था तो हस्तिनापुर था। ठीक है, हस्तिनापुर जो है सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, और उस साम्राज्य के माध्यम से वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम चुना और वो भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उन्होंने इस ज्ञान को रखने का प्रयास किया कि यह ज्ञान यदि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो ये सभी तक पहुंच सकता है।
एक छोटे स्तर से लेकर के एक बड़े स्तर के व्यक्तित्व तक यह ज्ञान जो है पहुंच सकता है। क्योंकि समय समय पे कोई ना कोई ऐसा महापुरुष जरूर होता है जो सबके बारे में सोचता है। यहाँ पे ज्ञानी पुण्य आत्मा मोक्ष में पहुँचे हुए बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से व्यक्तित्व हैं, बहुत से संत हैं, परंतु इस तरह की बातें नहीं सोचते हैं। ठीक है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ज्ञान को रखे और वेद व्यास जी ने ऐसे ज्ञान को लोगों के सामने रखा कि उसमें हर तरह का व्यक्तित्व समा जाए। भाई हमारे बीच में मान लीजिए कि इसमें 10-11 लोग जुड़े हुए हैं, 15-16 लोग, 17-18 लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो 17-18 लोगों में सभी का व्यक्तित्व, सभी की क्षमता, सभी का विचार भाव एक तो नहीं है ना। कोई ज़्यादा समझता है, कोई कम समझता है, कोई जल्दी समझ लेता है, कोई लेट में समझता है, कोई सुनता रहता है परंतु कुछ भी नहीं समझ पाता है। ठीक है, कोई पहली बार सुन रहा है तो उसको पल्ले ही नहीं पड़ता है। परंतु कुछ ऐसे विषय गीता में आते हैं जो उसके पूरे माइंड में, उसके प्रकृति को एकदम कैच कर जाता है। जो बातें हम कहते हैं इसमें से बहुत सी बातें हैं जो लोगों के भावनाओं से, लोगों से जुड़ जाती हैं और लोग उसे कैच कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। जो अब इसमें से मान लीजिए मैं इतने देर से बातें कर रहा हूँ तो इसमें से सभी को सभी बातें तो अच्छी नहीं लगती होंगी ना। जिसको अच्छी लगती होंगी, मान लीजिए आपको अच्छा लगता है तो उनको नहीं अच्छा लगता होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सहूलियत और अपने प्रकृति के अनुसार जो है ज्ञान का भी चयन करता है। हर व्यक्ति कौन सी बातें किस व्यक्ति के हृदय को टच कर जाए ये कोई नहीं जानता है। कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। वही व्यक्ति जानता है जिसके हृदय को वह टच करती है। ठीक है, इसीलिए इस ज्ञान को सबसे पहले यदि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुख है, दुख से सभी निकलना चाहते हैं। दुख है कि नहीं है? आप देखिएगा जीवन में दुख ही है और ये दुख हर मनुष्य को हर समय क्या कर रहा है? घेरे रह रहा है। तो विषाद को क्या कहा गया? विषाद को दुख कहा जाता है, कहा जाता है ना। तो हर कोई जो है दुख से छूटना चाहता है। तो अर्जुन को एक माध्यम बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये दुख है और हर कोई दुख से मिटना चाहता है, हर कोई दुख से छूटना चाहता है, दुख से परेशान है। कोई दुख से दिन रात एकदम सिर पटक रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, दवा ले रहा है, शॉट दिलवा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई पानी में कूद जा रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई जहर खा ले रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं ना। आप देख ही रहे हो, आपके आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं किसी न किसी तरह से सुनने को मिली जाती होंगी, है ना। तो यह क्यों हो रहा है? यह दुख के कारण हो रहा है। दुख से इतना व्यक्ति स्तब्ध हो जा रहा है कि उसे निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो यह बात केवल अर्जुन की नहीं है। गीता में जो बात कही गई है वह सभी के लिए बात कही गई थी। अर्जुन तो केवल एक माध्यम चुना गया था। आप गीता जब पढ़ाए थे हम आपको, तो बोले थे कि हर समस्या जो है अर्जुन की नहीं है, आपकी समस्या है। आपके अंदर यदि समस्या आ रही है, यदि आप उसको किसी के सामने उठाते ही नहीं हो तो वो कैसे दूर करेगा? करेगा? कभी नहीं करेगा ना। अर्जुन ने तो अपनी सारी समस्या उठा करके भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया, जो उसके मन में चल रहा था। आप तो अपनी मन की रख ही नहीं सके, रखोगे ही नहीं, छिपाओगे, है ना। उसको जितना हो सके उतना छिपाने की कोशिश करोगे आप लोग, और अपने साथ लेकर के मर जाते हो। फिर कुछ हासिल भी नहीं होता है, न इधर का न उधर का। तो अर्जुन जैसे आप लोग भी जब गीता पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे अपने प्रश्नों को, अपनी बातों को रखो। जब दुख है तो दुख क्या है उसको रखो। गीता यही कहती है और यही गीता में अर्जुन ने किया। और दूसरे अध्याय में आइए तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में क्या बता दिया? सांख्य योग बता दिया कि जिसके लिए तुम दुख कर रहे हो वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो जड़ पदार्थ है।
वो तो मिट्टी के ढेले हैं, है ना। उन्होंने, अर्जुन जिसके लिए दुख कर रहा था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य के ज्ञान से ये घोषित कर दिया कि ये तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, और जो उसमें चेतन तत्व है वो नष्ट होता ही नहीं है। जो उसके अंदर आत्मा बैठी हुई है उसका तो नाश होता ही नहीं है, ठीक। और जो नष्ट होने वाला वो तो पहले भी नष्ट हुआ है, बना है, कई बार बिगड़ा है, कई बार जन्म भी लेता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, यही उसके साथ चलता रहता है। उन्होंने पूरी एक ही बात में लेकर के उसको रख दिया और कहा कि निष्काम कर्म करो। उस मिट्टी के ढेले के लिए कोई चिंता ही मत करो, क्योंकि ये आपको पता है कि मिट्टी का ढेला बनता है और बिगड़ जाता है। यही बात कहा ना। तो हमारे जीवन में भी यही आती है ना कि हम मिट्टी के ढेले के लिए परेशान रहते हैं, मिट्टी के ढेले से सभी तरह के भोग को भोगना चाहते हैं, और हर व्यक्ति इसी में लिप्त है कि नहीं है, बताइए। तो ये अर्जुन की कथा नहीं है ना, ये किसकी कथा है? ये तो हमारी और आपकी कथा है, हमारी और आपकी व्यथा है यह। यदि आपको ज्ञान हो गया कि ये तो मिट्टी का ढेर है भाई, तो मिट्टी के ढेर के लिए कौन रोएगा भाई? रोएंगे आप लोग? नहीं रोएंगे ना। फिर उससे कहेंगे कि अरे जब हमको थोड़ा सा ही प्रयास करना है तो कर ही लेते हैं, निकल जाएंगे इससे, है कि नहीं। तो दूसरे अध्याय में तो उन्होंने ये कहा, अर्जुन को बहुत समझाया कि ये कर्म कर ले, जीवात्मा है ये नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जो जीवात्मा नष्ट नहीं होती है, शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, जीवात्मा अजर अमर है, इसका कभी नाश ही नहीं होता है। और इसलिए तू निष्काम कर्म कर लेना, इसमें आसक्ति पैदा मत कर। और जो तू मिट्टी के ढेले के लिए काम करना चाहता है उनके लिए कोई कामना ही मत रख, मिट्टी का ढेला मिले चाहे ना मिले। उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि मिट्टी के ढेले के लिए तू कोई काम ही मत कर, ठीक है। उसकी चिंता ही छोड़ दे, उसकी कामना ही छोड़ दे, उसके लिए निष्काम भावना अपना ले अपने अंदर। तो यही आप लोगों को करना है कि जो संसार आपके सामने दिख रहा है सब मिट्टी का ढेर है, और मिट्टी का ढेर है तो फिर उससे क्यों लगन लगानी भाई, क्यों स्नेह रखना उससे। फिर कहते हैं, अगले तीसरे अध्याय में आते हैं और कहते हैं कि कर्म योग करो, कर्म एकदम निष्काम कर्म कर, कामनाओं को त्याग दे, इंद्रियों के विषयों से अपने आप को मोड़ ले, निष्काम कर्म कर, फल की इच्छा ही मत कर, उसमें अपने प्रकृति के अनुसार कर्म कर। तो आप देखिएगा, अब एक तो बात बताई सांख्य योग की, जो ज्ञानी होंगे वो ज्ञान योग की बात कर लेंगे, जीवात्मा को समझ जाएंगे कि जीवात्मा तो जब मरता ही नहीं तो क्यों फिर नाहक चिंता करें हम। अब जो उसको नहीं समझ पाए होंगे तो कहा कि चलो कर्मयोग कर लो, ठीक है। तीसरे अध्याय में लेकर के आए अर्जुन को और कहे कि भाई कर्मयोग कर ले तुम। और कर्मयोग में क्या है? निष्काम कर्मयोग करना है, किसी में आसक्त ही नहीं होना है, फल की इच्छा ही नहीं करनी है, ठीक है। जब फल की इच्छा नहीं करोगे तो उसमें आसक्त नहीं होगे, फिर दुख नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण तो हर तरह से निकालने का प्रयास कर रहे हैं ना। आप जो जो करते हो सुबह से लेकर के शाम तक, उसी क्रियाकलाप के माध्यम से आपको मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना। आपको और कोई रास्ता थोड़ी दिखा रहे हैं। आप जिसमें हो, जिसको जीते हो, जिसको करते हो, उसी की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कभी नहीं कहा कि छोड़ करके तुम पहाड़ों में चले जाओ, घर बार छोड़ करके तुम साधु बन जाओ, ये बात उन्होंने कहा ही नहीं। और लोगों का मन उबता है तो क्या कहते हैं, अब मन करता है ना कि घर बार छोड़ करके कहीं आश्रम में चली जाओ, कहीं साधु बन जाएं, कहीं फकीर बन जाएं, कहीं डूब मरें। अब जिंदगी से तंग आ गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो मरने के लिए भी नहीं कहते हैं, कहते हैं कि संघर्ष करो, युद्ध करो, अपने स्वधर्म में, स्वधर्म मतलब अपना जो आपकी प्रकृति है उसके अनुसार कर्म करो, अपने प्रकृति को मत छोड़ो।
और जो व्यक्ति अपनी प्रकृति को छोड़ देता है वह व्यक्ति कहीं का नहीं होता है, न इधर का होता है न उधर का होता है। ये बातें हमारे जीवन से कोरिलेट हैं सारी बातें। हमको लगता है ना कि ये गीता तो भगवान श्री कृष्ण है की है, अर्जुन की है, हमसे इससे क्या लेना देना है। कुछ लोग तो यही समझ लेते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? सब लोग जो है गीता जो वास्तविक रूप से नहीं समझा है वो यही समझता है कि अरे भगवान श्री कृष्ण होंगे और अर्जुन का बाद होगी, महाभारत का युद्ध हुआ था तो भाई युद्ध लड़ाई के लिए बातें हुई थी। तो ये सब उसके लिए नहीं हुई है, ये कृष्ण की लड़ाई नहीं है, ये हमारी और आपकी लड़ाई है। ठीक है, ये हर समय हमारी और आपकी अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रही है। उस द्वंद्व से, उस युद्ध से बचना है हमें। और कैसे बचेंगे? ज्ञान के द्वारा ही बच सकते। भगवान श्री कृष्ण ये बताइए, यदि अर्जुन को समझाना होता तो कोई बोल देते कि चलो तुम्हें हथियार दे देता हूं, इससे लड़ लेना तुम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों नहीं हथियार दिया भाई? अर्जुन को क्या दिया? ज्ञान दिया। किससे मुक्त हुआ जा सकता है? सांख्य के ज्ञान से, कर्म के ज्ञान, योग के ज्ञान से और कर्म योग के ज्ञान से। किससे मुक्त हो पाएंगे? सांख्य के, कर्म के और योग के ज्ञान से ही केवल मुक्त हो सकते। यदि ये बातें होती तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास सुदर्शन चक्र भी था, है कि नहीं? बोलते कि चलो ले लो सुदर्शन चक्र, सबको काट दोगे तुम। परंतु इससे कुछ होता क्या? मुक्ति होती क्या? नहीं होता। इसीलिए जो बात मैं भी कह रहा था कि इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये ज्ञान ले लो। अच्छा ये बताइए आप लोग, इस ज्ञान को, इस कथा को कितने लोग देख और सुन रहे थे? पता है आप लोगों को? ये जो जब भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे तो इस उपदेश को कितने लोग जो है सुन और देख रहे थे? और हम्म हम्म सब सुन रहे थे? ठीक है। और भी तो कोई देखा होगा इसको। जी जी बोलिए। हाँ हाँ, बर्बरीक, बहुत अच्छा। और बर्बरीक के अलावा हम्म हम्म बहुत अच्छा। अर्जुन भी सुन रहे थे। हाँ, कितने लोग हो गए? अर्जुन हो गए, धृतराष्ट्र हो गए, संजय हो गए, हैं? तो कितने लोग गए? बर्बरीक हो गए, 4 लोग हो गए ना। और भी तो कोई सुन और देख रहा था। हाँ बोलिए। राधा जी का विवाह किससे हुआ था?
बताइए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। राधा जी का विवाह किससे हुआ था? हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। राधा जी का विवाह हुआ था और राधा के पति भी थे उस युद्ध में। बहुत अच्छी आपने बात कही है। वो कौन थे? राधा के पति का क्या नाम था? हाँ? राधा जी जो है, राधा जी के जो पति थे वो कौन थे? कृष्ण के क्या थे वो? बता सकते हैं आप लोग? राधा के पति कौन थे? कृष्ण नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, बता दूं कौन थे? कृष्ण के मामा थे। ठीक है, कौन थे? राधा के पति कौन थे? कृष्ण के मामा। पता था आप लोगों को? नहीं था आप लोगों को? राधा जो है शादीशुदा थी और उनके जो पति थे वह जो है यशोदा के भाई थे। ठीक है, वह भी युद्ध में कृष्ण के साथ लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, अब एक सबसे साइलेंट जो देखने वाले कौन थे, मैं बता रहा हूं आपको, वेद व्यास जी थे। कौन थे? जो सारे युद्ध को देख करके लिख रहे थे। ठीक है। जब वो संजय को बता सकते हैं तो वो क्या नहीं देखे होंगे? देखे होंगे ना, तभी तो भाई लिख दिए ना महाभारत में। और ये गीता कहाँ से आई है? महाभारत के अंश से आई है। महाभारत के कुछ अध्यायों का संकलन है ये गीता। तो सबसे बड़ा बैकग्राउंड, जो पीछे के जो सबसे बड़े योद्धा कौन, सबसे बड़े इसके रचयिता जो हैं, इसको लिपिबद्ध करने वाले, सुनने वाले तो चलो पता नहीं क्या सुने होंगे, क्या बताए होंगे, परंतु सबसे बड़ा जो है सुनने वाला और लिखने वाला कौन थे? वेद व्यास जी है। और आजकल लोग बड़ा मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है कि 3 लोग गीता को सुने थे। एक बर्बरीक सुना था, एक संजय ने बताया था धृतराष्ट्र को, 3 लोग सुने थे। अरे सबसे बड़ा युद्ध को तो नाम भूल ही गए लोग, वेद व्यास जी को तो कोई नाम ही नहीं लेता है। अब ये तो कहानी लंबी है, महाभारत में आपको बताएंगे बर्बरीक की कहानी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये बाद में इसलिए ऐसा लिखा कहा जाता है कि बाद में जो है, देखिए जैसे क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत मतलब कि जैसे कि बड़े ही प्रिय लगते थे, बड़े अच्छे लगते थे, कोमल हृदय था उनका, सुंदर थे। तो जो कृष्ण की मामी थी ना, उनसे बड़ा स्नेह रखती थी। और आज भी देखिएगा जो मामियाँ होती हैं ना, वो अपने भांजों से बड़ा स्नेह रखती हैं, है कि नहीं? देखा है आप लोगों ने? और वही स्नेह जो है कृष्ण की जो मामी राधा थी, वह जो है कृष्ण से स्नेह मतलब करती थी। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण जो है बड़ा उनसे हट भी करते थे, उनके साथ खेलते भी थे। ठीक है, वो उनकी जो मामी थी उनको चिढ़ाती भी थी। ये बाद में क्या हुआ है कि राधा के साथ कृष्ण को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, और आप मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, महाभारत आदि पढ़ेंगे, तो उसमें रुक्मणी का ही नाम आता है। बाद में देखिए ये सब जो मंदिर था, एक मंदिर में जो है कृष्ण के साथ जो है रुक्मणी का मूर्ति लगी हुई थी। तो उसमें किसी ने राधा उसी स्थान पे, जैसे हमारे देश में क्या करते हैं लोग कि एक मंदिर में कितने फ़ोटो रखते हैं? 10 रखते हैं। आपके घर में जो फ़ोटो दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, उसमें कितने फ़ोटो होंगे? 10 फोटो होंगे। अब जो मूर्तियां बनेगी वो 200 भगवानों की एक साथ बनेगी। ठीक है, काली जी की भी बनेगी, शंकर जी की भी बनेगी। ठीक है, तो लोग लगा लेंगे कि सब एक ही परिवार था इन लोगों का। ठीक है, आप देखिएगा भारत के किसी भी घर में चले जाइएगा, एक मंदिर है ना, तो उसमें कितने फोटो लगा के रखते हैं?
हनुमान जी का भी रखते हैं, विष्णु जी का भी रखते हैं, काली जी का भी रखते हैं, दुर्गा जी का भी रखते हैं, सबका रखते हैं। रखते नहीं रखते हैं। और मैंने एक दिन घर में एक लोगों के घर गया था, तो बोला कि आप एक ही देवी देवता की पूजा करें। बोले कि नहीं, मुझे लगता है ना कि उनको कुछ बुरा ना लग जाए, इसीलिए मैं उनको भी रखता हूँ मंदिर में। तो बड़े कोमल स्वभाव के हमारे देश में लोग होते हैं, तो किसी को आहत नहीं करते हैं, इसीलिए जो है राधा की मूर्ति को भी कृष्ण के साथ रख दिए कि कृष्ण की मामी को फिर बुरा लगेगा, मैंने इतना पाला पोसा, इतना उसको पाल पोस करके बड़ा किया और मुझे तो लोग कोई पूछे ही नहीं। ठीक है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ जो है राधा जी की भी मूर्ति जोड़ दी गई, तो लोगों ने उसको ही मान लिया कि राधा उनकी प्रेमिका थी। ठीक है, वास्तविकता यही है, आप लोग इसी को जानिए, यही वास्तविकता है। क्योंकि यदि शास्त्रों को यदि पढ़ोगे आप तो इसमें यही निकलता है। बाद में बहुत कपोल कल्पित बातें कही गई है, और जो भागवत पुराण है उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप लोग सुनोगे तो आप लोग नहीं समझ पाओगे कि ये भी सब हो सकता है क्या। ठीक है, तो अब भगवान श्री कृष्ण के लोग कहते हैं कि 16,308 रानियाँ थी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण की 16,308 रानियाँ नहीं थी, मात्र 3 रानियाँ थी। ठीक है, उन्होंने जो 16,000 जो है जो 6 या 4 जो भी रही होंगी, वो उनको किसी राजा ने, ठीक है, तो उनको हड़प के रखा था, तो उन्होंने जो है उसको बस छुड़वाया था और उनको अपने शरण दे दिया था उन्होंने। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई किसी को आप छुड़ा करके लेकर आए कहीं से, जेल से, तो अब वो कहाँ जाएंगे, तो आप उनके लिए व्यवस्था कर दिए खाने पीने के लिए, रहने के लिए। जैसे कि आजकल मथुरा आदि में चले जाइए, बहुत जगह चले जाइए तो वृद्धाश्रम है, तो वृद्धाश्रमों में लोग पल रहे हैं, जो माँ बाप को छोड़ दिए वहाँ पे जिनके माँ बाप रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं जो विधवा हो गई, विधवा आश्रम में है, तो विधवा आश्रमों में भी जो नई नई औरतें हैं, पुरानी औरतें, वो रह रही हैं, तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने केवल शरण दे दिया था। ठीक है, नाम आता है कि उनकी रानियाँ हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सही नहीं हैं, इनका यदि आप महाभारत के मूल ग्रंथों को पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें ये बातें पता चलेगी। मैं महाभारत जिस समय अभी बाद में शुरू करूँगा, मैं इसके बाद जो है महाभारत आदि की वास्तविकता को भी लेकर के आना है, क्योंकि महाभारत वास्तव में लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो इसको भी मैं रखने का प्रयास करूँगा कि वास्तविक महाभारत क्या है, वास्तविक कृष्ण चरित्र क्या है, वास्तविक कृष्ण का जीवन क्या है, यह लोगों को नहीं पता है। भगवान श्री कृष्ण क्या थे और उनको क्या बता दिया गया, और जो जितने भी कथाएं चलती हैं उसमें उनके मूल स्वरूप को, उनके मूल बात को, भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को कहीं नहीं बताया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़ा अन्याय होता है। ठीक है, और जो वो थे उनको वो नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है, और जो वो नहीं थे वह चीज़ जो है उनके साथ रच घटित कर दी गई। ठीक, इतना बड़ा राजनीतिज्ञ, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, और जो आप पुराण पढ़ोगे तो उसमें देखोगे ऐसी ऐसी बातें उनके साथ जोड़ी गई है कि कैसे कर सकता है कोई। कभी विश्वास ही नहीं करोगे कि इस तरह का व्यक्तित्व कभी इस तरह की कार्य कर सकता है। भागवत पुराण पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि 16,308 रानियाँ थी और प्रत्येक रानी से 10-10 संतानें थी। अब ये बताइए वो आदमी किया क्या होगा, जीवन भर भोग में ही लिप्त रहा होगा। तो एक भोगी आदमी कैसे ये इतना बड़ा कार्य कर सकता है, इतना बड़ा ज्ञान की बात कर सकता है। तो आप लोगों के पास भी तो भगवान ने बुद्धि दिया हुआ है कि नहीं, है कि नहीं, दिया हुआ है ना। तो कैसे आप लोग कल्पना कर सकते हो कि ये बातें सत्य हैं, नहीं है ना। मैंने जब पढ़ा तो मैं बड़ा आश्चर्य में पढ़ा, परंतु जब इसकी गहराइयों में खोज किया मैंने तो मुझे वास्तविकता कुछ और मिली। और इन्होंने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि राधा के पति भी आए हुए थे। बहुत अच्छा उन्होंने कहीं पढ़ा होगा और बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, राधा का जो स्नेह था वह जैसे छोटे बच्चों के प्रति, जो घर में मौसी होती हैं, जो मामियाँ होती हैं, तो उनका बड़ा स्नेह होता है छोटे बच्चों के प्रति। ठीक है, जैसे राम थे ना, तो राम से सबसे अधिक स्नेह
किसका था पता है आप लोगों को? कौशल्या से भी अधिक कोई स्नेह कैकेयी का। सबसे अधिक नजदीक में अगर कोई किसी के रहे भगवान राम तो कैकेयी के रहे। लोगों को पता ही नहीं है, सबसे अधिक स्नेह जो है कैकेयी का रहा था भगवान राम के ऊपर जो है। आप देखिएगा हर व्यक्ति के जीवन में जो पालन पोषण होता है तो देखिएगा जो बच्चे होते हैं ना वो सबसे नहीं लगते हैं, यहाँ तक कि माँ से भी उतना अटैचमेंट नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव कुछ ऐसे व्यक्तित्व से होता है जो उनको भाता है। आप लोग अपने जीवन में खुद देखिए ना, और ये 5000 साल पुरानी बात है, ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है। भगवान राम को तो आए हुए 10 लाख साल हो गए, 10 लाख साल, ठीक है। और भगवान कृष्ण जो है आए हुए इनको 5094 साल हो गए। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कपोल कल्पित हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, और ऐसी बातें हमें समझा दी गई। इसीलिए हम जो है अपने धर्म के प्रति जो है इतना निष्ठा नहीं रख पाते हैं। इसीलिए हम अपने महापुरुषों के प्रति इतना प्रेम की भावना नहीं रख पाते हैं, इतना सम्मान की भावना नहीं रख पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें वास्तविकता पता ही नहीं है। हमें पता है कि वो हमसे बड़ा, हमारे अंदर कोई आदर्श नहीं पैदा हो पाता है उनके प्रति। इसलिए जो है वास्तविकता मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने ज़रूर। महाभारत की पूरी जो है, ये जैसे इसका चल रहा है गीता का, गीता समाप्त होने के बाद महाभारत भी लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। वास्तविक महाभारत जो यथार्थ महाभारत है उसको भी लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में, कि आप लोगों को पता चले कि महाभारत है क्या, ठीक है। हाँ, पुस्तकें तो बहुत नहीं, देखिए असली पुस्तक तो हमारी जो है ना, असली हमारी पुस्तक जो है सनातन धर्म तो है ही है। सभी धर्म में हमारी असली पुस्तक जो है वेद है। वेद का प्रादुर्भाव जो है खुद जो है ईश्वर ने किया हुआ है, ठीक है। वेद के बाद सब आए ज्ञान, वेद से ही सारे ज्ञान आए हुए हैं। सारा ज्ञान का स्रोत जो है, ये जो गीता पढ़ रहे हो ना, ये गीता का जो ज्ञान आया है ये वेद से ही आया हुआ है, ठीक है ना। ये जो ज्ञान आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हो, कैसे जीना चाहिए, निरासक्त भाव से जीना चाहिए, तो ये बातें और ये ज्ञान की बातें जो है सब वेदों से आई है। और हमारी सबसे पुरातन पुस्तक वही है और उसी में सब कुछ है। और ये तो बाद के लेखकों ने सनातन पुस्तक आदि बहुत से लिखे हुए हैं, बहुत से लोग लिखे हुए हैं। इतिहास जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत सी ये सारी बातें हैं। तो इस तरह से जो है ये जो आप लोगों को बता रहे हैं, तो वास्तविकता बहुत लोगों को पता नहीं है। हमारे जितने लोग अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, वो बोल रहे हैं, किसको भगवान मान रहे हैं, किसको पूज रहे हैं, उनको वो भी नहीं पता है कि किसको पूजना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी बात है कि जो पूजा पाठ लोग कर रहे हैं वो उनको पता नहीं है ना। इसीलिए जो आप तो पूजा पाठ कर लेते हो, परंतु आपके बच्चे थोड़ी करते हैं। आपके बच्चे तो आप पूजा करते हो और दूसरी तरफ मोबाइल चलाते हैं। आप पूजा में जाके बैठते भी हो, आपके बच्चे जाते भी नहीं है कि नहीं। तो अंतर क्यों आ रहा है? ये उनको वास्तविकता पता चल जा रही है कि वास्तविकता क्या है। अध्यात्म में नहीं हो सकता है, उनके आत्मा उनको जब बता रही है कि अध्यात्म में नहीं हो सकता है। अध्यात्म का स्वरूप कहीं अलग ही है। जब ये गीता आप पढ़ोगे, जब गीता का ग्रंथ आप लोग जब समझेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि अध्यात्म क्या है। अब आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि असली अध्यात्म किसको कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को कि अध्यात्म क्या है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे जी सकते हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे धर्म में आगे बढ़ना चाहिए। बातें आप सभी लोगों को पता चल गई होंगी अब तक।
और मैं इतने दिन से आप लोगों को 1 महीने से ऊपर हमारी क्लास होते हुए हो गया, और इसमें आप लोगों को सभी लोगों को जानकारी मिली गई होगी। और जो सत्य है वही बातें रखना है हमें, हम गलत चीज़ नहीं आप लोगों को बताएंगे, कोई कपोल कल्पित बातें नहीं बताएंगे, जो सत्य है वही बातें बताना है हमें। हमें कोई अपना धर्म और पंथ नहीं चलाना है, जो है, जो ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान है, जो सनातन संस्कृति के माध्यम से अनादिकाल से जो चला आ रहा ज्ञान है, उसी ज्ञान को आप लोगों को भी देने का प्रयास करेंगे, जो अपनी जितनी क्षमता है, ईश्वर ने जो भी दिया है। ठीक है ना? तो वही बस अब दिखाने का मार्ग अपनाएंगे हम, परमात्मा ईश्वर के मार्ग पर बस लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग उस पर चलें, वास्तविक रास्ते पे चलें। लोगों को पता ही नहीं है, लोग ऐसे ऐसे जगहों पे जा रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ों में फंसे